मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमारा अभी गांधीवादी चरण स्टार्ट हो चुका है। और हमने इस क्रम में गांधीवादी चरण स्टार्ट किया था, तो इसके पिछले वीडियो में जाके आप लोग चंपारण सत्याग्रह देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि गांधी जी भारत आते हैं और भारत जिस दिन आते हैं उस दिन को एनआरआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी 9 जनवरी को दक्षिण भारत से आते हैं दक्षिण भारत से भारत आते हैं और इसी दिन को एनआरआई दिवस प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद गांधी जी 2 साल यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं कि भारत में परिस्थितियाँ क्या हैं। उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी उनको इनवाइट करते हैं चंपारण में आने के लिए, लखनऊ अधिवेशन में। और वहाँ से वो संबोधन करने वाले पहले किसान भी बन जाते हैं राजकुमार शुक्ला जी। उसके बाद वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं। गांधी जी चंपारण आते हैं और अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भारत में चलाते हैं और उसके बाद वो आंदोलन सफल हो जाता है। तो 3 ऐसे आंदोलन हैं जिन्होंने गांधी जी को भारत में सुपर हीरो बना दिया। भारत के लोग उनको देवता भगवान मानने लगे। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेरा आंदोलन, ये तीनों आंदोलन रहे जिन्होंने गांधी जी को यहाँ पे इतना फेमस किया कि लोग उनकी हर बात को मानने लगे। उसके बाद गांधी जी बड़े बड़े आंदोलन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद भारत को आज़ादी दिलाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन जो होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है, और उसमें गांधी जी कैसे सफल होते हैं। और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। इसमें गांधी जी 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं, जिससे मिल मालिक को उनकी बात को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे गांधी जी का ये जो योगदान रहा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लोगों ने देखा कि गांधी जी कैसे भूख हड़ताल करते हैं, कैसे अहिंसा, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल के अपनी बात को मनवाते हैं। तो लोगों को उनसे प्रेरणा मिली और उसके बाद सत्य और अहिंसा का आंदोलन चल पड़ा और हमारे देश भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो हमने 3 चरण पढ़ा था, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण तो जिसमें उदारवादी नेता लोग थे और वो अपनी बात को क्षमा याचना द्वारा मनवाते थे और मांग के उन हक लेने में उनका विश्वास था। फिर उग्रवादी चरण आता है और उग्रवादी चरण के साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन का पहला फेज चलता है जिसको हमने पढ़ा है। उसके बाद गांधी जी का जब गांधीवादी चरण चलता है तो उसमें क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, साथ साथ गांधीवादी चरण और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा फेज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं गांधी युग से और मॉडर्न हिस्ट्री के इन सारे चैप्टर से। तो आज का हमारा गांधीवादी चरण के अंतर्गत है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में होता है। गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह भारत में, जिसके बाद और इसके बाद खेरा सत्याग्रह हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद गांधी जी यहाँ के सुपर हीरो बन जाते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास 1917 में। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास 1917 में भयंकर प्लेग महामारी फैली थी। महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास 1917 में एक भयंकर प्लेग महामारी फैली थी जिसमें कि लोग मर रहे थे और 10% लोग जो है मर चुके थे और यहाँ के लोग पलायन कर रहे थे। तो यहाँ पे देखना है लगभग 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है और लोग पलायन करने लगते हैं। टेक्सटाइल मिल मालिक और वहाँ के जो मिल थे जहाँ पे लोग काम करते थे, टेक्सटाइल कपड़ा बनाने का जो मिल था, वहाँ के मालिक जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इतनी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो अब हमारे मिल में काम कौन करेगा। तो इसके लिए वो लोगों को बोनस का लालच देते हैं, मजदूरों को बोनस का लालच देते हैं कि हम आपको आपके वेतन में बोनस देंगे अगर आप यहाँ पे रुकते हैं। तो उस समय के मजदूर जो है वो बोनस के लालच में रुक जाते हैं वहाँ पे और अपना काम करने लगते हैं। और उसके बाद जब प्लेग ख़त्म होने के कगार पर था तो मिल मालिकों ने बोनस को बंद कर दिया। तो इससे लेबर सब हैं जो वो नाराज़ हो जाते हैं और यहीं से चलता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो टेक्सटाइल मिल मालिकों की परेशानी बढ़ी।
लोगों को रोकने के लिए जिन मिल मालिकों ने 18% प्लेग बोनस देने का वादा किया, 18%, तो उन्होंने वादा किया कि 18% उन्हें बोनस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है लोग रुक जाते हैं बोनस के लालच में, लोग रुक गए काम करने के लिए। समस्या तब आई जब प्लेग में कुछ कमी आई और मिल मालिकों ने बोनस को कम कर दिया और वर्कर परेशान हो गए। उनकी मांग थी कि कम से कम 50% भत्ता दिया जाए। तो उसके बाद लोग रुक भी जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आप बोनस नहीं देंगे तो कम से कम 50% भत्ता ही दीजिए। उसके बाद मिल मालिक इस पे भी राजी नहीं होते हैं और उस समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो यहाँ पे जो है नहीं बढ़ाया जाता है। महंगाई भी बहुत बढ़ गई थी। मजदूर जाते हैं किसके पास? मजदूर अपनी समस्या लेके जाते हैं अनसुईया साराभाई बेन के पास जाते हैं। अनसुईया साराभाई के पास जाते हैं, जो अम्बालाल साराभाई जो कि मिल मालिक की बहन थी। मिल मालिक थे अम्बालाल साराभाई, उसकी बहन थी अनसुईया, जो कि उसके पास लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं। अम्बालाल साराभाई प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन फाउंडेड इन 1891। तो अम्बालाल साराभाई की जो बहन थी वो प्रेसिडेंट थी अहमदाबाद मिल की अम्बालाल साराभाई जो है वो ऑनर थे मिल के, और उनकी बहन थी अनसुईया साराभाई। तो मिल मालिक के बहन के पास लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के कि मिल मालिक ने हमारे साथ ऐसा किया है, बोनस का वादा देके बोनस नहीं दिया है। तो अनसुईया साराभाई जाती है किसके पास मदद मांगने? गांधी जी के पास जाती है मदद मांगने। गांधी जी ने मजदूरों को अनसुईया साराभाई गांधी जी से मदद मांगने जाती है मजदूरों के लिए। गांधी जी ने मजदूरों को 35% भत्ता अलाउंस देने को कहा। अगर मिल मालिक 20% के लिए ही तैयार। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी 35% मिल मालिक के पास जाते हैं और बोलते हैं कम से कम आप लोग 35% भत्ता ही दीजिए मजदूर को, लेकिन मिल मालिक यहाँ पे 20% पे ही राजी होते हैं। गांधी जी ने मजदूरों को अहिंसक आंदोलन करने को। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि आप अहिंसक आंदोलन होगा, नॉन वायलेंस आंदोलन होगा, और उसके बाद अहिंसक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कई मजदूर आंदोलन बीच में छोड़ के चले जाते, क्योंकि वो तो मजदूर थे, उनको तो रोज कमाना था और रोज खाना था, इसलिए मजदूर बीच में छोड़ के जाने लगते हैं। तो गांधी जी को लगता है कि अब क्या होगा, अब तो हमारा आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो गांधी जी यहाँ पे आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और भूख हड़ताल पे बैठने के बाद वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते हैं। जिसके बाद मिल मालिक को उनकी बात सुननी पड़ती है। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन शुरू किया, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। 15 मार्च 1918 से 19 मार्च 1918 3 दिन उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। उसके बाद मिल मालिकों को झुकना पड़ा था, और उसके बाद ये स्ट्राइक जो है 21 दिन चला, टोटल 21 दिन चला। 18 दिन तक ऐसे ही चला था, और उसके बाद 3 दिन का भूख हड़ताल रहा। टोटल 21 दिन तक यह स्ट्राइक चला था, और अहमदाबाद मिल मालिकों को मानना पड़ा था। टेक्सटाइल्स कंपनी की स्थापना होती है, मजदूर संघ की स्थापना होती है, और उसके बाद मजदूरों को बोनस दिया जाता है, और महात्मा गांधी का प्रथम सफल भूख हड़ताल सक्सेसफुल होता है, और भारत में वो सुपर हीरो के रूप में स्थापित हो गए थे अब। और तीसरा खेरा आंदोलन होगा, जिसके बाद लोग उनकी पूजा करने लगेंगे। जहाँ जहाँ गांधी जी जाते भीड़ उनके पीछे पीछे ही चलती जाती, क्योंकि उनका ऐसा प्रभाव पड़ा लोगों पर कि वो हटाए नहीं हट सकता था। अंग्रेज भी इसे देख के चकित थे कि आखिर गांधी जी ने ऐसा क्या किया। तो गांधी जी ने भारत आने के पहले दक्षिण अफ्रीका में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए, नेडाल कांग्रेस बनाया है और सत्याग्रह आंदोलन चलाया। दक्षिण भारत में रह रहे लोगों भारतीयों की मदद की, जिसको जाके आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसमें एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से कार्य किए भारत आने के पहले, जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में चला था, और इसमें ये सारे इम्पोर्टेंट काम हुए थे, जिसको जाके आप लोग नोट्स बना लीजिए और खुद से पढ़िए, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट्स ही काम आता है। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है सारा चीज़।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, तो आपको पक्का समझ में आएगा। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग गांधी जी के नेक्स्ट आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह में। तब तक वेट कीजिए और वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू।